किसान भाइयों नमस्कार। मैं संजय, अपनी मिट्टी विद संजय यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं गन्ना की बधाई के बारे में। सितंबर का महीना है और गन्ने की बधाई हमको अपने खेतों में, गन्ने के खेत में करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गन्ने की जब बधाई हम कर देते हैं तो हमारे खेत में जो हवा होती है और धूप होती है, हवा आसानी से निकल जाती है हमारे खेतों से। पूरब से या पश्चिम से हमारे खेतों से नालियों के द्वारा सीधे देख रहे हैं, थान से थान की दूरी काफ़ी अच्छी है, गन्ना बंधा हुआ है और हवा आसानी से निकल जाती है। जब हमारे खेतों में गन्ने की बंधाई नहीं होती है, गन्ना पास पास होता है, तो जब हवा चलती है तो हमारे खेत में गन्ना गिर जाता है। किसान भाइयों, ऐसी दशा में हमें अपने खेतों में क्या करना है, गन्ने की बधाई तो अवश्य कर देनी है। हम अपने खेत में चाहे जितनी अच्छी दवा डाल लें, चाहे जितनी अच्छी खाद डाल लें, अगर गन्ने की हमने बंधाई नहीं की है तो ये समझ लीजिए कि 15 से 20 नहीं 25-30% पैदावार हमारी जो है लागत, हमारी उत्पादन घट जाएगी। तो अपने खेत में उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने की बंधाई अवश्य कर लें। और खेत में क्या होता है, मिट्टी चढ़ाई। गन्ने की बुआई जब हम करते हैं, जितना गन्ना ऊपर भागता है उतना ही गन्ने में हमको मिट्टी की चढ़ाई करना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, जैसा हम जानते हैं कि जब हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं या फिर हम 2.5 फीट पे गन्ने की बुआई करते हैं, तो हम अपने खेतों में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल पूरे तो खेत में करते हैं, लेकिन जहाँ पे गन्ना लगा होता है, गन्ने की जहाँ पे जड़ है, गन्ने का पौधा, वहाँ से तो पोषक तत्व तो खींच ले जा रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमने खाद तो दिया है लेकिन वहाँ पर गन्ने की जड़ नहीं है। तो ऐसी जगह से हमको क्या करना है, जब मिट्टी वहाँ से उठा करके फावड़े से और जड़ के पास हम मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो ये जो मिट्टी में उर्वरक होता है वो जड़ हमारी आसानी से उसको ग्रहण कर लेती है। और नहीं तो क्या होता है, हमारे खेत में जो उर्वरक इस तरह से पड़ा होता है, वहाँ पे या तो घासें जम जाती हैं और या फिर ये उर्वरक पानी खेत में भरने के बाद में ज़मीन में चले जाते हैं। तो हमें जब मिट्टी चढ़ाई का काम कर देते हैं तो ये उर्वरक हमारे इस्तेमाल हो जाते हैं। दूसरी बात, जड़ों पे जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो गन्ने के गिरने के चांसेस कम होते हैं। ऐसी गन्ना हमारा गिरता नहीं है। और गन्ने में क्या होता है, जब गन्ने की बंधाई कर देते हैं तो खेत में हम अपने आसानी से घुस करके सारे थान को देख सकते हैं कि किस थान में कौन सी दिक्कत आ रही है, कहाँ पे कौन सा कीड़ा लग रहा है। तो इस तरह से अपने खेत में निगरानी जब हम करते रहते हैं, क्योंकि महंगे महंगे प्रजातियों का गन्ना लेकर के हम अपने खेतों में जब बुआई करते हैं, तो अगर उसकी लागत और उत्पादन नहीं अच्छे से होती है, उसकी उत्पादन अच्छी नहीं होती है, तो हमारा खेत में गन्ना बोने से कोई फ़ायदा नहीं है। 15-023 गन्ना जो है, अगर आप इसको सही ढंग से आप अपने खेत में गन्ने की बंधाई करके, मिट्टी चढ़ाई करके इसका पालन पोषण करते हैं गन्ने का, तो यह आपके खेत में लगभग 800 से 900 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे सकता है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि गन्ने की मोटाई आप बहुत अच्छी, इसमें गन्ने की जो मोटाई है बहुत ही अच्छी है। तो यह गन्ना अगर आप खेत में अपने सरवाइव कर ले जाते हैं तो आपके गन्ने की पैदावार आपके क्षेत्र की, आपके खेत की बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सूखी पत्तियां देख रहे हैं गन्ने के खेत में, तो सूखी पत्तियों में क्या होता है, कुछ जो कीट होते हैं वो छिप करके इसमें अंडे देते हैं। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है बढ़ने लगते हैं। इस समय खेतों में हम देख रहे हैं, एक तो जो चूसक कीट है, चूसक कीटों की सक्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे खेतों में हर तरफ नमी है और जो चूसक कीट होते हैं वो नमी में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। जैसे कि मकड़ी हो गई है और चींटा हो गए हैं। मकड़ी, चींटा, चींटी और कई प्रकार के जो कीड़े होते हैं जो हमारे खेत को, हमारे गन्ने के प्लाट को नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में हम अपने खेत में, गन्ना की फसल जो है काफ़ी ऊंची बढ़ चुकी है, और अगर हम इसमें कोई मशीन के द्वारा, बड़े से स्प्रेयर के द्वारा अगर स्प्रे कर देते हैं तो हमारे खेत में जितने भी चूसक कीट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे हमारे गन्ने 15-023 गन्ने की जो वैरायटी है, इसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और उसकी उत्पादन अच्छी होगी। किसान भाइयों, देख सकते हैं कि आप यहाँ से लगा करके आखिरी तक, हम अपने खेत में यहाँ से लगा करके लास्ट तक कम से कम 100 मीटर का ये प्लाट लंबाई का है, और इसमें हम लास्ट तक अपने खेत में घुस के देख सकते हैं। और यही
सेम कंडीशन हम आप देख सकते हैं कि खेत के दूसरे साइड में यहाँ पे हम देखेंगे कि उसमें अगर हम खेत में घुसते हैं, गन्ने की मोटाई किसान भाइयों हम देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी गन्ने की मोटाई है। और जब इसकी हम देखभाल करते रहेंगे तो ये गन्ना हमारा जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। कहीं कहीं पे हम देखते हैं किसान भाइयों, जब गन्ना हमारा गिर जाता है, जैसे इसमें यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जो इस तरह से जो गन्ना ये हमारा गिर गया है, ये जो हमारा गन्ना गिर गया है, हम देखते हैं कि जैसे हमने 15-023 वैरायटी का गन्ना बोया है और हमारा गन्ना अगर खेत में गिर जाता है तो यहाँ से ये जो है यहाँ पर से साइड से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो यहाँ पे है, यहाँ से साइड से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब यह ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसी दशा में हमारे खेतों में जो बीज है, बीज को हम अपना जर्मिनेशन परसेंटेज हमारा प्रभावित होगा। तो हमें अपने खेतों में क्या करना है कि गन्ने की बधाई कर देनी है। और गन्ना बधाई करने के साथ साथ हमको अपने खेत की निगरानी बहुत ही आवश्यक रूप से करते रहना चाहिए। गन्ने की खेत में हम देखते रहेंगे कि जो है किसी प्रकार का अनावश्यक जो चूसा कीट प्रकोप हो रहा है उनको हम कंट्रोल कर लें समय रहते, जिससे हमारे गन्ने की पैदावार बढ़ सकेगी।